नमस्कार दोस्तों। घर की यह घटनाएं होती हैं, अपशगुन हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, अपशगुन मानी जाती हैं यह 10 घटनाएं अगर आपके भी घर में होती हैं तो तुरंत हो जाएं सावधान। हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं शुभ होती हैं और कई घटनाएं अशुभ होती हैं, जिनमें हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। इन घटनाओं से हमें यह पता चलता है कि हमारा आने वाला समय अच्छा व्यतीत होगा या फिर हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसी खास घटनाएं जैसे कि किसी विशेष पशु पक्षी का दिखना या फिर अचानक से छींक आना और कोई कोई विशेष प्रकार के संकेत देता है। रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आना, इन सभी के बारे में शगुन शास्त्र में बताया गया है। इन्हें बेहद ही अक्षय गुण माना गया है। दोस्तों, बचपन से ही आप इन चीज़ों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अगर व्यक्ति दही खाकर घर से बाहर निकलता है तो व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन उसी के दूसरी ओर कुछ ऐसे अपशगुन चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। किसी शुभ कार्य के पहले हो जाती है तो बेहद बुरा माना जाता है। ऐसे कार्य में रुकावटें आ जाती है और उसमें आप सफल हो सकते हैं या फिर किसी अनहोनी के होने की संभावनाएं होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही आज तक इन मान्यताओं का पालन होता आ रहा है और बहुत से लोग आज भी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताई गई गलत साबित नहीं होती। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ ऐसे अपशकुन घटनाओं के बारे में जो अगर आपके घर में होती हैं तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बिल्ली का घर के पास आकर रोना। अगर अचानक कोई बिल्ली आपके घर के बाहर आकर रोने लगे तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कुत्ते के रोने की अनहोनी के संकेत समझा जाता है, वैसे ही बिल्ली का रोना भी परिवार के लिए बड़ी विपदा या अनिष्ट की चेतावनी है। अगर बिल्ली बार बार आपके घर में आती है और रोती है। नंबर 2, बिल्ली का दूध चुपके से पी जाना। अगर घर में बिल्ली दूध चुपके से पी जाए तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। इसे धन हानि या आर्थिक समस्याओं का कारण माना गया है, इसलिए बिल्ली को घर में दूध तक पहुंचने से रोकें और सतर्क रहें। इसके अलावा अगर बिल्ली बाईं तरफ से आकर आपका रास्ता काट दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। ऐसा होना संकेत देता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसमें आपको सफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि कुछ समय रुककर अपने कार्य को शुरू करें। नंबर 3, घर में खाली बाल्टी का दिखना। सुबह सुबह अगर घर में खाली बाल्टी दिखाई जाए तो यह अपशगुन का संकेत देता है। माना जाता है कि खाली बाल्टी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए जब भी बाथरूम से निकलें तो बाल्टी को या तो फिर उल्टा करके रखें या उसमें थोड़ा सा पानी भरकर छोड़ें। बुरे सपने और उसका समाधान। अगर आपके बार बार बुरे सपने आते हैं तो यह भी किसी नकारात्मक शक्ति का संकेत हो सकता है। इसके बचने के लिए तकिए के नीचे लोहे के कोई वस्तु रखकर सोएं। यह आपको बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लेकिन ध्यान रखें, घर में जंग लगी हुई लोहे की चीज़ें बिल्कुल ना रखें। यह घर में अशुभता और नकारात्मकता बढ़ाती है। नंबर 4, दोस्तों, अगर आप घर से किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और इस समय आपको छींक आ जाती है तो इसे एक अपशगुन माना जाता है। भारत की उत्तरी हिस्से में इसे दुर्भाग्य का संकेत भी कहा गया है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में छींकने का मतलब है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है या फिर आपके बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अगर आप घर से निकलते हैं और इस समय आपको छींक आ जाती तो आपके घर में वापस आ जाना चाहिए और दोबारा पानी पीकर ही बाहर निकलना चाहिए। नंबर 5, चाकू से जुड़े अपशगुन। दोस्तों, चाकू से जुड़े अक्षय गांधी बेहद ही गंभीर माने जाते हैं। अगर आप चाकू से कोई काम कर रहे हैं और जैसे कोई सब्जी या फिर
फल काट रहे हैं और उसे समय आपके हाथ से चाकू छूकर नीचे गिर जाता तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कांटे वाले चाकू को कभी भी क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, वरना यह नकारात्मकता, ऊर्जा और दरिद्रता का आकर्षित करता है। ऐसा करने से घर में झगड़ा और लड़ाई का माहौल भी बन जाता है। नंबर 6, सुबह सुबह खाली बाल्टी देखना। क्या आपने कभी सुबह की खाली बाल्टी देखी है? शगुन शास्त्र के अनुसार यह बेहद अशुभ माना जाता है। खाली बाल्टी देखना न सिर्फ आपके बुरे दिन के कर्मों में रुकावट डाल सकता है, बल्कि खाली बाल्टी देखना न सिर्फ आपके पूरे दिन के कामों में रुकावट डाल सकता है, बल्कि यह दुर्भाग्य का संकेत भी होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में बाल्टी को हमेशा पानी से भरा रखना चाहिए। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है, बल्कि आपके दिन भर के काम सुचारू रूप से चलते हैं। इसलिए जब भी आप बाथरूम से बाहर जाएं, बाल्टी को थोड़ा पानी भरकर रखें या उसे उल्टा करके रख दें। नंबर 7, घर में शीशा टूटना। अगर घर में कोई शीशा या दर्पण टूट जाए तो उसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। शीशे का टूटना लंबे समय तक का दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। खासतौर पर नवजात शिशुओं को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी कोमल ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अब सुहागन महिलाओं को टूटे हुए शीशे का श्रृंगार करने से बचना चाहिए। परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे महिलाओं के सौभाग्य और समृद्धि से जोड़ा गया है। अगर घर में कोई शीशा टूट जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सफाई करें। नंबर 8, पैसा का हाथ में न टिकना। अगर आपके पास पैसा आते ही खर्च हो जाते हैं और बचत नहीं हो पाती है तो यह माता लक्ष्मी की रुष्ट होने का संकेत है। इसे नज़रअंदाज न करें और धन को संभालने के उपाय ज़रूर अपनाएं। नंबर 9, जेब या पर्स खाली ना रखें। पर्स को कभी भी पैसों से खाली ना रखें, यह अपशगुन माना जाता है और इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमेशा थोड़ा सा पैसा पर्स में रखना शुभ माना जाता है। नंबर 10, भोजन गिरना। खाने की प्लेट से या भोजन का बार बार गिरना यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यह घर में दरिद्रता आने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह भी दिखता है कि भोजन के समय मन से एकाग्रता नहीं है। ध्यान होना और शांत मन भोजन करना। नंबर 11, पूजा का दीपक बुझ जाना। अगर पूजा के दौरान भगवान के सामने जलाया गया दीपक अचानक बुझ जाए तो इसे बेहद अपशगुन के संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या या परेशानी हो सकती है। दीपक का जलना भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए पूजा करते समय दीपक को सुरक्षित और ध्यानपूर्वक जलाना चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत उसे फिर से प्रज्वलित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 12, घर से निकलते समय पीछे से आवाज़ लगाना। अगर आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और पीछे से कोई आवाज़ लगा दे तो इसे शगुन नहीं, शास्त्र में अपशगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संकेत देता है कि आपके कार्य में बाधा आ सकती है या आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति में सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप आवाज़ को अनसुना कर आगे बढ़ें। ऐसा करने से संभव ना हो तो घर के अंदर दोबारा प्रवेश करें और कुछ समय रुककर ही अपने काम के लिए निकलें। नंबर 13, अगर आपके घर की दीवारों पर टंगी हुई या फिर मंदिर में रखी हुई भगवान की मूर्ति तस्वीर अचानक से ही गिर जाती है तो इसे एक गंभीर अपशगुन माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी विपत्ति या समस्या आने वाली है। ऐसे में आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और टूटी हुई मूर्ति को सम्मान पूर्वक किसी नदी या एक पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देनी चाहिए। नंबर 14, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में झाड़ू पर रखना ही बेहद ही अशुभ माना गया है। शाम के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो इसे आप शगुन के तौर पर देखा जाता है, अशुभ के तौर पर देखा जाता है। झाड़ू को हमेशा किसी न किसी कोने में छुपा कर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले में रख देते तो इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
नंबर 15, अगर आपका सोने का कोई आभूषण खो जाए और लाख कोशिशों के बाद भी वह आपको ना मिले तो इसे भी एक बहुत बड़ा अक्षय गुण माना गया है। यह आपके घर की धन हानि और आर्थिक परेशानियों की तरफ इशारा करता है। सोने का खो जाना घर के आर्थिक हालात बिगड़ने का संकेत देता है, इससे आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। नंबर 16, घर के आसपास चमगादड़ का मंडराना। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास रात में चमगादड़ मंडराते रहते हैं और आपके घर में भी आ जाते हैं तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बात का संकेत है कि आपके घर में किसी व्यक्ति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में सावधानी के साथ अपना कार्य करें और भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 17, घर के मंदिर में आरती। दोस्तों, अगर आप घर के मंदिर में आरती कर रहे हैं और इसी समय पूजा का दीपक बार बार अपने ही आप बुझ जाता है तो इसे भी बुरा संकेत है कि देवी देवता आपसे किसी बात पर नाराज हैं। यह घटना आपके घर में दरिद्रता और कष्ट को बढ़ावा देती है। अगर आपके घर में भी पूजा के समय ऐसा होता है तो पूजा का उचित समय करवाना चाहिए और आपको भगवान से अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। नंबर 18, भोजन करते समय कुत्ते का आना। अगर आप भोजन कर रहे हैं और कोई कुत्ता आपके पास आ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। हालांकि अगर वह आपका पालतू कुत्ता है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि कुत्ता पूंछ उठाकर सिर हिलाता है तो इसे नज़रअंदाज न करें और भोजन न करें। यह शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। नंबर 19, भोजन में बाल मिलना। भोजन में बार बार बाल मिलना राहु के बुरे प्रभाव का संकेत हो सकता है। यह धन हानि और बड़े संकट की ओर इशारा करता है। यदि यह बार बार हो रहा है तो अपने भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि इससे सेहत भी खराब हो सकती है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर अभी आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आज की यह वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके ज़रूर राधे राधे लिखें। धन्यवाद।